भाई आईफोन 18 सीरीज के रिलेटेड मुकम्मल डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं। फाइनली एप्पल कुछ नया करने वाला है। आईफोन 18 सीरीज के अंदर बेसिकली एप्पल काफी कुछ नया करने वाला है और मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि इस साल 3 नए मॉडल्स लॉन्च होने वाले हैं, जिसके अंदर आईफोन 18 प्रो, आईफोन 18 प्रो मैक्स और आईफोन 18 अल्ट्रा होने वाले हैं। यहां पर अगर आपको नहीं पता तो आपको क्लियर कर दूं कि देयर इज अ हाई चांस कि आईफोन फोल्ड के नाम से जो डिवाइस हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका नाम आईफोन अल्ट्रा होने वाला है। इनफैक्ट यहां पर मजेदार बात यह है कि एप्पल अल्ट्रा नाम को मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर लेकर आने वाला है। तो इस साल हमें आईफोन अल्ट्रा देखने को मिल जाएगा और आने वाले टाइम में मैकबुक का एक वर्जन आ रहा है जो कि एप्पल का लैपटॉप है, जिसके अंदर टच स्क्रीन डिस्प्ले होने वाला है और ये आज तक का सबसे पावरफुल एप्पल लैपटॉप बनने वाला है। और मैं रेफरेंस के लिए बता दूं कि अभी भी जो सिंपल मैकबुक प्रोज आते हैं उसमें भी इतनी ज्यादा पावर है कि आप एआई के मॉडल्स अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर चला सकते हैं। तो सोचें कि जब एप्पल अल्ट्रा नाम की डिवाइस लॉन्च करेगा तो वो कितनी ज्यादा पावरफुल होगी और इसके अंदर टच डिस्प्ले जो है वो भी आने वाला है। यही नहीं, एयरपॉड्स का भी एक स्पेशल वर्जन लॉन्च होने वाला है जिसका नाम एयरपॉड्स अल्ट्रा होने वाला है। और अब आप सोच ही रहे होंगे कि भाई इस वर्जन के अंदर क्या नया है। तो बेसिकली एयरपॉड्स अल्ट्रा के रिलेटेड जो खबर आई है वो ये है कि इनके अंदर कैमरास होने वाले हैं और ये कैमरास बेसिकली एप्पल की जो डिस्प्ले ग्लासेस हैं उनके साथ काम करेंगे एंड दे विल फंक्शन एज द आईज फॉर द एआई। अभी क्या होता है कि आप चैट जीपीटी ओपन करते हैं, उसको टाइप करते हैं कि भाई मुझे कोई भी काम करना है या मैं कोई भी मशवरा लेते हैं। आने वाले टाइम में क्या होगा कि आपकी एनक सब कुछ सामने देख रही होगी, आपके एयरपोर्ट सब कुछ साइड पर देख रहे होंगे और आप उससे बातें कर रहे होंगे। मतलब ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि आपने मोबाइल फोन पे टाइप किया कि मैंने भाई अच्छी निहारी खानी है, मुझे ले जा। अब क्या होगा कि आप अपनी ग्लासेस को ये बात बोलेंगे, वो आपको डिस्प्ले के ऊपर जो डायरेक्शंस है वो दिखाएगी, मैप दिखाएगी और इर्द गिर्द जो है वो कैमरास के थ्रू देखकर खुद ही समझ जाएगी कि आप कहां पर मौजूद हैं। इनफैक्ट अगर आपके सामने कोई चीज जो है वो किसी और लैंग्वेज में मौजूद है तो उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट भी कर दिया जाएगा। यही नहीं, आपके सामने अगर कोई बंदा आता है आप उसके बारे में भी डिटेल्स पूछ सकेंगे कि बंदा कौन है और अगर वो कोई लैंग्वेज बोलेगा तो क्योंकि एयरपॉड्स भी कनेक्टेड होंगे तो एयरपॉड्स रियल टाइम के अंदर ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो अल्ट्रा की पूरी एक सीरीज आ रही है और इस सितंबर के अंदर आईफोन 18 अल्ट्रा आने वाला है। इसके साथ आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स आने वाले हैं। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं कि एप्पल इस साल एक और हरकत कर रहा है और वो हरकत ये है कि तीन मॉडल्स को साल में 2 बार लॉन्च किया जाएगा। तो सितंबर में हमें सादा आईफोन 18 और आईफोन 18 एयर नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ 3 मॉडल्स आएंगे, अल्ट्रा, प्रो, प्रो मैक्स। और उसके बाद अगले साल जो मार्च का टाइम होता है इस टाइम पर एप्पल एक और लॉन्च इवेंट करेगा जिसके अंदर आईफोन 18 आएगा जो कि सादे वाला होगा, आईफोन एयर 2 आएगा जो कि बेसिकली जो आईफोन का पतला वाला आईफोन है उसका अगला वर्जन होगा जिसके अंदर 2 कैमरे आने वाले हैं बैक पे, और उसके बाद आईफोन 18 भी इसी के साथ लॉन्च होगा। तो कहने का मकसद यह है कि साल में 2 लॉन्चेस हुआ करेंगे। जो सितंबर का लॉन्च होगा वो महंगे आईफोन्स के लिए रखा गया है और जो मार्च का लॉन्च होगा वो वैल्यू फॉर मनी आईफोन्स के लिए रखा गया है। अब यहां पर सबसे पहले हम आईफोन 18 सीरीज में आईफोन 18 और 18 प्रो को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उसके रिलेटेड काफी ज्यादा लीक्स और रूमर्स आए हैं। अब जहां तक बात है आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स की, तो इस साल भी इन दोनों के अंदर सिर्फ साइज का डिफरेंस होने वाला है। बट ये बात जरूर है कि ये जो आईफोन 17 प्रो मैक्स का ऑरेंज कलर है ये दोबारा नहीं आने वाला। हमें इस साल 3 नए कलर्स एक्सपेक्टेड है जिसके अंदर एक बरगंडी कलर है, एक कॉफी कलर है और एक पर्पल कलर है जो कि रेंडर्स के अंदर बड़ा अजीब लग रहा है। बट मुझे ये लगता है कि ये वही पर्पल होगा जो कि हम इससे पहले आई थिंक आईफोन 12 या 13 या 14 किसी एक सीरीज में देख चुके हैं। डार्क पर्पल था, बड़ा खूबसूरत लगता था, तो आई थिंक वो कलर होगा। रेंडर्स में इसको लाइट पर्पल के तौर पर दिखाया जा रहा है बट आई डोंट बिलीव दैट। एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि इस साल भी हमें ब्लैक कलर का कोई प्रो आईफोन देखने को नहीं मिलेगा और ये बड़ी हैरानकुन बात है क्योंकि एप्पल प्रो डिवाइसेस में हमेशा ब्लैक कलर दिया करती थी। इनफैक्ट एक टाइम था कि प्रो डिवाइसेस आती ही ब्लैक कलर के अंदर थी बट अब एप्पल ने इस चीज को चेंज कर दिया है और हमें प्रो का नाम तो मिल रहा है बट उसके अंदर ब्लैक कलर की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब आईफोन 18 के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं है। मतलब ऑब्वियसली जो प्रोसेसर है वो आईफोन में हर साल चेंज होता है, तो A20 प्रो जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा जो पहले की निस्बत बहुत तेज होने वाला है। इनफैक्ट आज तक का सबसे बड़ा जंप भी है क्योंकि ये 2 नैनोमीटर के ऊपर प्रॉपर्ली मूव कर रहे हैं। एक नई फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी है। फाइनली हमें जो फ्रंट साइड का सारा सिस्टम है ये भी डिफरेंट देखने को मिलेगा।
मिलेगा। एप्पल ने बेसिकली फ्रंट साइड पर ये जो ड्रॉप नॉच है ना, या जो इसको पिल कहते हैं, ये छोटी कर दी है। अब अभी भी अगर आप आईफोन को बंद करेंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि ये जो फ्रंट पर आपको पिल शेप नजर आती है ना, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। बट जब हम इसको फोन को ऑन करके देखते हैं तो हमें ये पूरा हिस्सा ब्लैक नजर आता है। बट एक्चुअल रियलिटी में सेंटर में डिस्प्ले है और दो सेंसर के एरियाज हैं। तो एप्पल बेसिकली अभी भी दो ही हिस्से रखेगा, लेकिन उनका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। तो काफी हद तक वो वाली लुक आ जाएगी जो कि ऑनर या हवावे के डिवाइसेस पे हमें ऑलरेडी काफी फोन्स पे देखने को मिलती है, छोटी सी पिल होती है। एक और बहुत बड़ा फीचर जो कि आईफोन 18 प्रो सीरीज के अंदर आएगा वो वेरिएबल अपर्चर का फीचर है, जो कि हम ऑलरेडी एंड्रॉइड डिवाइसेस की तरफ से देख चुके हैं। इसमें होता यह है कि आपके कैमरा के ये जो सामने ओपनिंग है ना, ये अब कंट्रोल हो सकती है, यानी कि ये छोटी या बड़ी हो सकती है। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर आप बहुत रोशनी में शूट कर रहे हैं तो ये छोटी हो जाएगी और आपकी जो रोशनी है उसको मैनेज करने में हेल्प करेगी। और अगर आप अंधेरे में शूट कर रहे हैं तो ये ओपन हो जाएगी, जिससे ज्यादा लाइट अंदर आएगी और लो लाइट परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। अब कैमराज इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, बट उसका वो रिजल्ट नहीं निकल पाता और वीडियो में काफी मसला आता है। एक और फायदा इसका ये भी होता है कि जब आप इसको वाइड कर देते हैं, यानी कि इसको पूरा ओपन कर देते हैं, ज्यादा लाइट आने की वजह से जो आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलता है डीएसएलआर कैमरा वाला, वो भी नेचुरली आएगा, क्योंकि अपर्चर जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो ये एक मेन हाईलाइटिंग फीचर होने वाला है आईफोन 18 प्रो मैक्स के अंदर। इज अ हाई चांस कि एप्पल ये जो साइड पर मौजूद कैमरा शटर है इसके ऊपर भी इसका कंट्रोल दे देगी, तो आप इसी से शिफ्ट कर पाएंगे कि आपने किस अपर्चर पे रहना है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिजाइन में ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, सिर्फ कलर से ही आपको पता लगेगा कि आपने आईफोन 18 प्रो मैक्स पकड़ा हुआ है। 5G के लिए एप्पल ने जो इनका C2 मॉडेम और N2 चिप है वो दोनों डाल दी हैं, तो बेसिकली ब्लूटूथ भी बेहतर हो जाएगी और आपका 5G का जो स्पीड का सिस्टम है वो भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि एप्पल के जो अपने मॉडेम्स हैं वो क्वालकॉम की निस्बत बहुत ज्यादा तेज परफॉर्म कर रहे हैं और बैटरी भी कम कंज्यूम करते हैं। लेकिन जो इसका स्टार होगा इस सीरीज के लॉन्च का, वो आईफोन फोल्ड होने वाला है, जिसको एप्पल आईफोन अल्ट्रा कहने वाली है। अब इस मोबाइल फोन के भी रेंडर्स हमारे सामने काफी पहले आ गए थे, बट अब इसके एक्चुअल जो मॉडल्स हैं वो सामने आने शुरू हो गए हैं। और इसको अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो आपको गूगल का पिक्सल फोल्ड याद है? वो जो छोटा सा था, मतलब छोटा इन द सेंस कि उसकी हाइट छोटी थी और जब आप उसे खोलते थे तो टैबलेट बन जाता था। ये काफी हद तक वैसी लुक जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। इनफैक्ट इसके अंदर मजेदार बात यह है कि अगर आप इसको नॉर्मल सिचुएशन में यूज करेंगे तो बाहर वाला जो डिस्प्ले है वो 5.5 इंचेस का है, बट अगर आप इसको ओपन कर देते हैं तो ये काफी हद तक एक आईपैड मिनी बन जाएगा। और एप्पल इसीलिए इतना जोर भी डाल रहा था कि जब इसको ओपन किया जाए तो सेंटर में लाइन नजर ना आए, क्योंकि एप्पल ये चाहता है कि जब आप मोबाइल फोन को ओपन करें तो आप उसको हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल चलाएं। जैसे आप एक आईपैड को चलाते हैं तो मोबाइल फोन फोल्ड नहीं होगा, आप उसको कुछ इस तरह यूज करेंगे और आपका जो हिंज है वो सेंटर में आएगा और आपके पास एक आईपैड जैसी जो डिवाइस है वो बन जाएगी। एप्पल ने ये भी किया है कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होगा वो भी जैसे ही आप डिस्प्ले को ओपन करेंगे वो आईपैड के सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आप इस पे वो काम भी कर सकेंगे जो कि जनरली आप किसी लैपटॉप या टैबलेट पे करते हैं। एक और चीज जो कि यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि एप्पल इस चीज को करने के लिए एक 3D हिंज यूज कर रहा है और ये 3D प्रिंटेड हिंज है, यानी कि 3D प्रिंटर्स का यूज होगा इसको बनाने के लिए। हम ये टेक्नोलॉजी ओप्पो की तरफ से ओप्पो N6 में ऑलरेडी देख चुके हैं, बट एप्पल का मसला ये है कि एप्पल ने जब इस फोन को लॉन्च करना है तो उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में लॉन्च करना है। तो मसला ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती, मसला ये है कि क्या एप्पल इतने टाइम में इतनी प्रोडक्शन बना पाएगा जो कि पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर सके। ओप्पो N6 के अंदर हमने ऑलरेडी देखा है ये बड़े अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी काम करती है, बट बहुत महंगी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस मोबाइल फोन की अगर आप बैक साइड की बात करते हैं तो इसके बैक साइड पर आपको दो कैमरास देखने को मिलेंगे। ये एग्जैक्टली वही दो कैमरास होंगे जो कि आईफोन 18 प्रो पे भी आ रहे हैं। जूम कैमरा यहां पर नहीं होगा, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और इसका जो बैक का कैमरा लेआउट है ना वो भी एप्पल आईफोन एयर 2 वाला रखने वाला है। तो यहां पर आपको ये 3 कैमरे वाला डिजाइन नहीं मिलेगा, इसमें जो डिजाइन है वो आईफोन एयर 2 वाला होने वाला है। इसके अलावा यहां पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आईफोन अल्ट्रा जो है वो आज तक का सबसे महंगा आईफोन होने वाला है, जिसकी प्राइस रेंज जो है वो $2000 से $2300 तक एक्सपेक्ट की जा रही है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी मार्केट में ये डेफिनेटली 10 लाख के प्राइस टैग के करीब आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा प्राइस टैग होने वाला है। और मैं जहां तक पाकिस्तानियों को जानता हूं वो ये है भाई कि ये फोन बिकेगा, मतलब ये काम करे ना करे। मैं शायद आईफोन 18 प्रो मैक्स खरीद लूं या मैं ना खरीदूं, लेकिन ये जो फोन है ये जरूर बिकेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आईफोन इसलिए बिकता है कि भाई देखो मैंने इतने पैसे मोबाइल पे लगाए हैं। नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। जैसे ही इसके जो ये मॉडल्स हैं हमारे पास पहुंचेंगे तो उनकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी आपके लिए आ जाएगी, एंड मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही ये लॉन्च हो आपको इसकी फर्दर अपडेट्स आ जाए। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।